सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उनकी कुछ इस्तफसार जो उनकी बात हुई लॉयर से, उसमें उन्होंने कहा कि अक्सरियत की जमात पार्लियामान छोड़ गए। इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो दिल चाहेगा करेंगे। तो पार्लियामान में जब पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात और उसका लीडर छोड़ के चले गए तो उस पार्लियामान की क्या हैसियत है? अच्छा, ये आइन के 4 आर्टिकल गुनगुना देंगी, उससे बेहतर है ना ही इनको आपके। आपने भी कभी नहीं गाया? नहीं, मैं तो गाती नहीं हूँ, मैं तो अपनी कॉलेज की लाइफ में बहुत अवार्ड शवार्ड लेती रही हूँ। चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट ईद स्पेशल। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानान जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, उन सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट के अंदर हमारे साथ 2 पाकिस्तान की मारूफ ख़वातीन पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर कानूनदान, बैरिस्टर, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन करने वाली मारूफ शख्सियत, रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर मलिका अली बुखारी साहिबा। आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, दूसरी हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीजन्ड फेस है। एक अरसे से इमरान खान साहब के बैक पे खड़ी हुई हैं और हमेशा उनके स्टेजेस पे नज़र आती हैं। तकरीबन पिछले 25 साल की इनकी स्ट्रगल है और जहाँ जहाँ खान साहब जाते हैं ये समझिएगा उनका शेडो बनी हुई होती है, उनके साथ मौजूद रहती हैं। हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर, एक अरसे से इन्होंने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग को एक स्ट्रक्चर, एक शनाख्त दी है। रुकन कौमी असम्बली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा कंवल शौज़ब साहिबा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बचपन की ईद अच्छी होती थी सबसे पहले आप, या अभी की ईद अच्छी है? डेफिनेटली बचपन की ईद अच्छी होती थी, बिकॉज आई थिंक आप सियासी मसरूफियत नहीं होती थी, आप आज़ाद होते थे, दूसरे लोग आपके काम कर रहे होते थे। वालिदैन, मतलब मेरे तो वालिद मौजूद थे, अब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है। तो आई थिंक आपके वालिद हों और ईद हो तो मुख्तलिफ होती है अगर वो ना हो। और सब साथ होते थे, अब बहन भाई सब अपनी अपनी सबकी शादियाँ हो गई हैं, अपनी अपनी नौकरियों में, अपनी बिजनेसेस में मसरूफ़ हैं। तो मसरूफियत आई थिंक आपकी जब एज बढ़ती है तो मसरूफियत बढ़ जाती है और वो जो एक साथ रहने वाला माहौल होता है शायद वो नहीं होता। मेरे दादा का घर था मुल्तान में, हम वहाँ जाते थे, बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ थी। आप साउथ पंजाब से? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने एक नई टर्मिनोलॉजी मुझे दे दी। हमने सुना था कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, आपने एक नई टर्मिनोलॉजी दे दी कि बच्चे ज़्यादा आज़ाद होते हैं। आजकल हम आज़ाद नहीं हैं, इसमें क्या आप भी आज़ाद हैं या नहीं है? देखिए, बज़ाहिर तो हम एक जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, लेकिन अब जिस किस्म के हाइब्रिड रेजीम के अंदर हम अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं और ये एक बड़ी सियासी सीरियस गुफ्तगू हो रही है, टॉक शो में ज़रा लाइट होती है, लेकिन ये है कि अब ऐसा लगता है कि आज़ादी राय पे कदखन लग रही है, लेकिन मेरे घर में मेरी आज़ादी राय पे कदखन नहीं लग सकती। नहीं लग सकती? अच्छा, अभी भी ईदी मिलती है आपको? मिलती है। कौन देता है? मेरी वालिदा देती हैं मुझे ईदी, बड़ी बहन देती हैं, एंड मेरे सास ससुर ईदी देते हैं। आप भी ईदी देती हैं? छोटे बच्चों को, घर के अपने बेटे को। अच्छा, उनकी नज़र में आप छोटी बच्ची हैं और आपके जो नज़र में छोटे बच्चे हैं, आप उनको छोटे बच्चे जितने रिश्ते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। किसी की फुप्पी, चाची, मामी, जिस किस्म के रिश्ते हैं सारे माशाल्लाह जो होते हैं हमारे रिश्ते, उन सब बच्चों को ईदी दी जाती है। उसी अंदाज से चल रहा है। बिल्कुल। कंवल हमारे साथ मौजूद है। कंवल जो है ना, ये दबंग पॉलिटिशियन कहलाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जहाँ फटा कराना हो ना, अपना काम निकलवाना, कंवल को आगे कर देते होते। कंवल, बड़ी खुशी हुई है आज आपको सेट पे इस तरह अपने साथ बैठा हुआ देख के। आपको अभी वाली ईद अच्छी लगती है या बचपन वाली ईद ज़्यादा अच्छी लगती थी? देखिए, इसकी तरह मेरा बचपन अभी गया नहीं। ईद वाले दिन मेरा बचपन वापस होता है। अच्छा, बचपन हो या 55 हो, ईद होती है तो मैं तो फुल एंजॉय करती हूं। बचपन तो नहीं है आप? नहीं है, लेकिन 55 तक भी ईद ही होती है। ये तो एज यहाँ होती है। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि एज
इज ऑल अबाउट नंबर्स। वैसे तो यहाँ होती है मेंटल गेम। हाँ, तो बस मेरी तो आदत है, मैं तो हर जो भी त्यौहार होता है फुल एंजॉय करती हूँ। आप तो ईद ही छीन लेती होंगी। देखिए मुझे बकरा ईद बहुत पसंद है, मेरी ये फेवरेट ईद है क्योंकि मैं गोश्त खोर हूँ और ईद से लेके ईद तक की मैं कुक भी हूँ। एक ईद ये वाहिद ईद है जिसमें मैं कुकिंग करती हूँ, उसके अलावा मैं कोई कुकिंग सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? वो खाने में बेवकूफ अच्छा बना लेती हूँ। नहीं आ रहा, आप खुद आ गए। नहीं है, मैं गोश्त क्योंकि खाती शौक से तो बनाती भी शौक से हूँ। गोश्त में ऑर्गन मीट यानी कि कलेजी वगैरह? कढ़ाई, मटन की कढ़ाई और उसमें बारबेक्यू इनको खिला चुकी हूँ। बहुत ही जबरदस्त मेहमान नवाज है। मजे की बात है, अब दोनों मेरे हमसाए हैं, कभी आप लोग इन्होंने बुलाया एक दफा बुलाया। सियासत से अगर मसरूफियत मिल जाए और मुस्तकबिल के वजीर आज़म थोड़ा सा मौका दे दे हमें तो हम लोगों को खाना भी उस तरफ मैं आता हूँ। मैं टाइम निकाल लेती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा अपनी फैमिली के लिए। इस ईद पे मुझे भी खिला रही है ना फिर कुछ ना कुछ। वेलकम। चले देखिए मैंने आपको बताया ना, मैं वैसे मेरा फ्लेवर अपने घर के बाकियों से जरा चेंज है। मेरा प्योर वो जो बलोच पठान फ्लेवर है ना, सज्जी वाला, अपने फ्लेवर्स में पकने वाला गोश्त बगैर मसालों के। मुझे तो कच्चा गोश्त भी ऑफर हो तो मैं खाने को तैयार होती हूँ, मुझे इतना पसंद है गोश्त। इसलिए मेरी बड़ी फेवरेट। नहीं, एक चीज पूछनी थी, आप बचपन में भी ईदी मिलती होगी तो आप छीन लेती होगी, मुझे तो देती नहीं होगी ईदी आप। बचपन में कंपटीशन ही ईदी का होता था और होता ये था कि जो सबसे पहले तैयार हो जाता है और जो सबसे पहले जिसके हाथ पे मेहंदी अच्छी होती थी, जिसकी चूड़ियाँ अच्छी होती थी तो दादी उनको ज़्यादा ही देती थी। बाकियों में वाकई यही होता था, अब्बू और चचा और ताया जो है ना वो नए नए नोट लेके खड़े होते थे, तो उसमें ये होता था कि जो ज़्यादा जोर लगा के ले ले, तो उसमें वाकई हम ये कोशिश करते थे कि छीने और भाग पड़े बस जितनी मिल गई है, लेकिन उन्होंने पहले से रखी होती थी सब। मैं बदनाम ज़्यादा वैसे इतनी थोड़ा मार्का नहीं हूँ। अच्छा, अभी वाली ईद जो आपको देनी होती है वो भी लोगों से छीन देती हैं? नहीं, मैंने जगह माफिया वाला काम कभी नहीं किया। ईद मुझे मिल जाती है, आगे देने वाला काम मैंने शौजब पे रखा हुआ है, आगे उनसे दिलवा देती। अच्छा, खाना बनाते हुए कोई गुनगुनाती भी हैं या सिर्फ बस खाना? पहले तो गुनगुनाया करते थे, अब हम तकरीरें करते हैं, सियासी नारे लगा रहे होते हैं हर हालत में। अब तो सोते में भी लगा रहे होते हैं, सोते में भी नारे लगा रहे थे। पीटीआई के सॉन्ग्स जो हैं वही सुनते हैं, उसी वही अच्छे लगते हैं, स्टेज का म्यूजिक ही अच्छा लगता है, तकरीरें अच्छी लगती हैं। सही बात है। आई थिंक आप एक इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे लाइफ के हम आ गए हैं ना, इतनी सियासत में इन्वॉल्व होंगे क्योंकि हम, मुझे लगता है कि ये वैसे सियासत ही है, ये पार्टी का, खान साहब का ये कोई पैशन जुनून है। मैं तो गाड़ी में निकलूँ ना तो मैं लगा लेती हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, और वो बार बार, तो मेरा बेटा आया हुआ मुझे कहता है कुछ और भी लग सकता है आपकी गाड़ी में, आप घर जाएं तो आप दोनों, आप और बाबा दोनों सियासत खेल रहे होते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम आप खान साहब की स्पीचेस निकाल के सुन रही होती हैं, या आप बैठ के क्लिप्स देख रही होती हैं, और जब आप गाड़ी में निकलती हैं तो आप फिर यही अपनी पार्टी के लगा लेती हैं। आई थिंक हम लोगों ने, इट्स ट्रू, और आई थिंक इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं सियासत को इबादत समझ के करता हूँ। अगर सियासत में आप इतने शमूलियत हो जाए आपकी, उसको इबादत समझ के आप करें, तो फिर उसके अलावा हमारी पूरी ज़िंदगी का महवर सियासत बन गया। उसके अलावा हम कुछ ना सोच सकते हैं ना कर सकते हैं। और कमल बिल्कुल सही कहती हैं, जो घर के सारे मेंबरान हैं, वो ईद हो या कुछ भी हो, खाने की टेबल पे कोई मिलने आए, सारी डिस्कशन होती है सियासत के ऊपर और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के ऊपर। सब जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, आगे का लाए अमल क्या है, वो महफूज रहेंगे, उनकी लाइफ को कोई थ्रेट तो नहीं है। मतलब जो हमसे मुंसलिक है वो भी उनके बारे में बात करता है, सवाल करता है, उनके बारे में सवाल। अच्छा, मैं एक चीज़, जिस तरह आपने कहा ना कि सियासत को इबादत का दर्जा मिल जाता है जब आपका लीडर जो है वो ज़रा डिफरेंट हो और बाकियों से बिल्कुल उनका कोई कंपैरिजन ही ना हो। इसी तरह से मुझसे लोग सवाल करते हैं कि भाई आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में नज़र क्यों आते हैं, एज एन एंकर पर्सन वहाँ से कवर कर रहे होते हैं, बाकियों के जलसे में क्यों नहीं जाते? और यकीन मानिए जितना लाइवली क्राउड पीटीआई के जलसों में होता है, एक तो ये एज होता है, दूसरा एज ये होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि हम अपने किसी फैमिली फंक्शन के अंदर खड़े हुए। और जब दूसरों के जलसों में मैं गया, जीबी के अंदर मरीम नवाज साहिबा की कॉर्नर मीटिंग्स में, लाहौर के अंदर गया, छोटी वाली भी, छोटी तो छोड़ दें वो एक अलग बात है, वैसे इतनी कोई हल्लड़बाजी होती है। मैं कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर रहा, लेकिन उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता उसको कंडक्ट करने का। मुझे कराची बिलावल साहब ने बुलाया था, उनका निस्बतन बेहतर होता है PMLN से, लेकिन वो तो ऐसी हालत होती है कि वो धक्के दे रहे होते हैं, और वो जो गार्ड माफिया है जिस तरह हमें फिर रास्ते में रोकता है,
तो मेरे पास फिर उसके बाद पिछले तकरीबन कोई 10 साल से मैं अगर किसी के जलसों में रेगुलरली जा रहा हूँ, उससे पहले तो खान हम बहुत छोटे हुआ करते थे, वो इमरान खान साहब के जलसे होते हैं। ऐसे बाय द वे अब अलग अलग जलसे इनके होते नहीं हैं, अब इनका एक ही डीएनए हो चुका है, उसका नाम है पीडीएम। पाकिस्तान में सिर्फ अब 2 जमातें रह गई हैं, पीटीआई वर्सेस पीडीएम। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, पीएमपी पाकिस्तान मुस्लिम नहीं, वो अब आइडेंटिटी खत्म, अगर इनका डीएनए टेस्ट करा देना तो एक ही निकलता है। नहीं, लेकिन वो पीडीएम न्यूट्रल एंड मुस्लिम लीग नून। पीएमएलएन की बी टीम है, पीपल्स पार्टी, जो एक ज़माने में वफाक की अलामत होती थी, या वो उनकी बी टीम है। फजलुर रहमान का क्या रोल है? कंवल ठीक ही कह रही है कि देखिए, हक और बातिल की जंग में, आई पुट इट लाइक दिस, हक और बातिल की जंग में हक एक तरफ है जो इमरान खान जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और बातिल एक तरफ है, बाकी जो सारे पीडीएम अंदर के मेंबर हैं, हलवा खा रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम ने शनाख्त भी कर ली कि हक और बातिल की जंग हक की तरफ कहां खड़ा। और पब्लिक इतनी बाशऊर है, यकीन करें, हमें करेक्ट कर रहे होते हैं बैठ के। बच्चे कह रहे हैं कि हम बाशऊर हैं, हम समझते हैं सियासत को, हमारी तस्हीह ना की जाए, हमें ना बताया जाए कि क्या दुरुस्त है। वी आर वेल इन्फॉर्म्ड। चले अब जरा थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं ना, हम मुसलसल सियासत की तरफ आ गए हैं। फेवरेट कलर? ब्लैक। फेवरेट कलर? मैं तो बहुत सारे फेवरेट कलर हैं, लेकिन टर्कोइज के जितने शेड्स हैं ना, ग्रीन्स के, वो बहुत फेवरेट है। ईद पे आपको पर्पल पहनना अच्छा लगा है? ईद, ये वाली ईद जो होती है ना, ये 3 दिन चलती है। 3 दिन चलती है, इसलिए वो भी 3 दिन चलती है। तो 3 से 4 मैंने लाजमी ड्रेसेस, अच्छे ड्रेसेस बनाए हुए हैं। या आपका स्टार? वर्गो। मेरा भी वर्गो। प्राजी पायन तोड़ा? जेमिनाई। 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 जेमिनाई बड़े भाई, ये दिल वाले लोग होते हैं। 28 मई यौम तकरीर मेरी डेट ऑफ बर्थ। क्या बात है। ईयर बताने की वैसे जरूरत नहीं। नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, ख्वातीन से पूछना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कोई हमारे तो ऊपर सोशल मीडिया पे लिखा हुआ हमारे सब लिखा हुआ होता है, हर किसी ने पेज करना है। तो कितने दिल तोड़े? बहुत कम, काउंट नहीं किया कभी? वर्गो तो काउंटलेस, लिमिटलेस। नहीं, कोई दिल नहीं तोड़े। कोई दिल नहीं तोड़े। कितने दिल जोड़े? हमारा तो दिल तोड़ने और जोड़ने वाला टाइम ही नहीं आया, उससे पहले ही हमारी शादी हो गई। वैसे कमल की शादी बहुत जल्दी। आपकी भी हो गई? अब पता नहीं कितनों का टूट गया होगा अभी ये सुन के। मेरी तो इतनी बचपन में, वो अक्सर लोग पूछते हैं कि कब की थी आपने शादी? आपकी किस एज में हो गई थी शादी वैसे? मेरी 20 की। उस वक्त मेरी फिजिकल एज 20 थी। अच्छा। मेंटल एज तो 14-15 से ऊपर भी नहीं होगी। अच्छा, आपका तो मिलिट्री बैकग्राउंड है ना, आपके फादर? जी हाँ, मेरे फादर आर्मी में थे। हाँ। हस्बैंड मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अब मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, 23वां शुरू है। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला। मैं शौजब भाई से मिल चुका हूँ, इज वेरी डिसेंट, बहुत अच्छा आदमी। तो इसलिए ना दिल तोड़े ना जोड़े, बस एक से ही लगाए और लगे हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह इसी तरह खुश रखे। आपका ताल्लुक जो है वो किस नौयत की फैमिली से, अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे? वैसे तो माय फैमिली इज फ्रॉम मुल्तान। मेरे दादा मुल्तान में बेस्ड थे, वहीं पे हमारा। मेरी अर्ली एजुकेशन भी मुल्तान की है। ऐसे बाय द वे हम दोनों ही साउथ पंजाब से हैं। मैं कितों मैं उतो, मैं किसी और गोले तो नहीं आया, मैं भी होता ही है। भी साउथ एक ही इलाका है सारा। और अर्ली लाइफ जो है वो कराची में गुजारी है, फिर हम लंदन शिफ्ट हो गए। मेरे वालिद का ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक। आर यू सराइकी स्पीकिंग? जी बिल्कुल, सराइकी समझती हूँ, बोलती कम हूँ। मेरी वालिदा और मेरी फुफ्फो और बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आपस में सराइकी में बात करते हैं, और ये कि सराइकी पूरी समझ आती है, लेकिन क्योंकि इतना हम बोलते नहीं है घर के अंदर, तो मतलब में हम फ्लुएंसी नहीं है। लेकिन मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि अपनी ज़बान जो है उसके ऊपर आप फ़ख्र करें, या तो आप उर्दू में बात करें, या आप पंजाबी में बात करें, या सराइकी में बात करें। इंग्लिश में मुझसे बात नहीं करना। तो शाकिर, आप सियाना है, सारा चेहरा पड़ा सारा हाल ना पूछ, यही है ना कुछ? ये इसका मतलब समझ में आया आपको? आजकल पीडीएम को देख के आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल समझ जाए, आवाम सब समझ रहे हैं, आवाम खुद देख रहे हैं, देख रहे हैं। Pretty well. चले अब मैं थोड़े से क्वेश्चन जो है ना बड़े अच्छे से करने लगा हूँ आपसे। पार्लियामेंट में जाती हैं तो सबसे पहले किसकी शक्ल देख के आपको डर लगता है? जब भी जाती थी, यानी अब तो आप लोग इस्तीफे दे चुके हैं। डर तो वैसे मुझे किसी से नहीं लगता, किसी एक की शक्ल से देख के तो डर लगता होगा ना कि यार इसकी शक्ल है वो, नो आई कांट बेयर दिस। राना सनाउल्लाह को देख के गुस्सा आता। ये मैंने नहीं कहा भाई, और उन्होंने प्रूव किया है कि वो ऐसे हैं। कमल यही एक माशाल्लाह अजीम शान हस्ती है, क्योंकि मैं और ये हमेशा इकट्ठे ही बैठे होते हैं। तो हाँ। अच्छा, इस अजीम शान हस्ती को देखकर अगर कोई एक शेर पढ़ना हो तो कोई शेर पढ़ दे। अशार हमारे वैसे काफी पुअर हो गए हैं, और वो जो है भी वो है भी सारी खुद ही को बुलंद करने वाले। ये पस्ती वाले कोई शेर हमने याद ही नहीं किए हुए। कोई एक मिसरा, नहीं तो मैं दे दूंगा।
हाँ दो ना, एक मिस्टर फेंक के। खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। ये कौन सी इमारत है? कौन सी इमारत की बात हो रही है? इनके तो खंडर भी बता रहे हैं कि इमारत बहुत खबीस थी। माय गुडनेस, माय गुडनेस। अच्छा, कौन से सियासतदान का पाकिस्तान को डुबोने में किरदार अजीम था? नवाज शरीफ। कौन सा नहीं है भाई, सारे अंदर बैठे हुए हैं। 15-16 की जमातें जितनी सारी ने मिलके डुबोया पाकिस्तान। आई थिंक नवाज शरीफ जरदारी वो डेकेड एक ही बाहर है जो मुल्क को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। बिल्कुल दोनों। एक बंदा बाहर है जो मुल्क को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। और बाहर नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, ये भी है। हाँ, मुल्क से बाहर नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर। पार्लियामेंट से बाहर। लेकिन अच्छा चलिए, पार्लियामेंट से बाहर की बात हो रही है, इससे पहले रैपिड फायर की तरफ से पाकिस्तान पार्लियामेंट से बाहर रहना, वाज दैट अ राइट डिसीजन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टू स्टे आउट ऑफ द पार्लियामेंट? आई मीन देखिए, हम उनको जो अंदर एक पार्लियामेंट के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है, हाँ, वो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उनको जाके लेजिटिमेट कर सकते हैं कि जी ठीक है, जो जो कर रहे हो वहाँ चीखते रहें। हाँ। करना तो उन्होंने यही सब कुछ है। हाँ। और कैसे करें वो भी, लेकिन वो वहाँ बैठ के आपकी अदम मौजूदगी का फायदा उठा के बहुत सारी लेजिस्लेशंस कर सकते हैं। वो तो एक नेगेटिव है ना। ये बात नहीं, बात ये है कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिश के जरिए हटाया गया है। पार्लियामान के अंदर एक इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी ताकत के ज़रिए बिठाई गई है, तो वो पार्लियामान अपनी लेजिटिमेसी या अपनी जो तौकीर है उसको खो चुका है। उस पार्लियामान में जाना बेसूद है। उस पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स या जो भी उसके अंदर हो रहा है, आई थिंक उसकी कोई कानूनी या अखलाकी हैसियत नहीं है। अक्सरियत की जमात के जाने के बाद पार्लियामान की क्या हैसियत है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उनकी कुछ इस्तफसार जो उनकी बात हुई लॉयर से, उसमें उन्होंने कहा कि अक्सरियत की जमात पार्लियामान छोड़ गए। इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो दिल चाहेगा करेंगे। तो पार्लियामान में जब पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात और उसका लीडर छोड़ के चले गए, तो उस पार्लियामान की क्या हैसियत है? उसको पाकिस्तान की आवाम मानते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। इस पार्लियामान को जो इस वक्त मौजूद है, जिसमें आप लोग नहीं हैं, आप उसकी हैसियत को नहीं मानते, आप समझते हैं कि लेजिटिमेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? ये दोनों वर्ड्स तो बड़े डिसेंट वर्ड्स हैं ये, और जहाँ जिस तरह के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, ये उन पे अप्लाई नहीं होते। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस वक्त हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली ने 9 तारीख की रात को साइफर का भी बताया, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, तो विदिन 5 मिनट्स हम निकल गए थे। इससे पहले कि उनकी स्पीकर की सीट पे कोई और बंदा आके बैठ के और अगली प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कराता, पूरी पीटीआई जा चुकी थी सिवाय हमारे एक अली मोहम्मद खान के। तो हमने तो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो ढटाई पे चल रही है, बाकी कोई उसकी लेजिटिमेसी नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं, सिर्फ कानूनी तौर पे भी। कानूनी देखिए, सबसे पहली बात तो है कि पार्लियामान सॉवरन है। पार्लियामान पाकिस्तान का सबसे बुलंद इदारा सुप्रीम है, सुप्रीम है। और पार्लियामान जो है वो अवाम की, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है। लेकिन जो अवामी नुमाइंदे इस वक्त बैठे हैं उसके अंदर, और जिस तरीके से वो हुकूमत उन्होंने बनाई है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली पाकिस्तान की आवाम का एतमाद खो चुके हैं। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बज़ाहिर आपको लगता है कि आईनी हुआ है, लेकिन ज़मीर फरोशी हुई है, साजिश हुई है, पैसा चला है, बहुत कुछ हुआ है। कॉल्स गई हैं। तो क्या ये आईनी है? बताया नहीं है, असलम बुतानी साहब ने खुद नहीं बोला, हमें बोलने की क्या जरूरत है? दूसरा देखे ना, आज तो माशाल्लाह ईद का दिन होगा, हमारे सारे लोटे भी अपने घरों में गए हुए होंगे। थोड़ा उनसे पूछ लेते हैं कि महंगाई के बारे में जितने आंसू बहाते थे, वो वजिया भी बहुत रोती थी, इतनी बड़ी वो लीडर है नारोवाल की, कि जी मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग हमें पूछ पूछ के, अब तो उनका बाहर नूर आलम, ये सारे जितने, नूर आलम तो लंबे साइज वाला लोटा है ना, उससे पूछना था। वो जग की स्टाइल का लोटा है ना, और वो जो बड़े पैंदे वाले हैं राजा रियाज साहब, इनको क्या अपोजिशन लीडर है आपके, वो आपस में मिलके बांट लिया अन्ना वनडे रेवड़ियाँ मुड़मुड़ापड़ियाँ, वो बन के उन्होंने कहा चलो आओ खेलते हैं पार्लियामेंट, तुम ऐसे करो क्योंकि तुमने हमारे लिए वो हुकूमत चलती गिराई थी, चलो तुम्हें हम खुश हुए हैं तो अपोजिशन लीडर का टाइटल ले लो। पावर्स बहुत होती हैं। दूसरे को देखें, इतना बड़ा वो बनता था इनकलाबी नूर आलम, पीएसी का चेयरमैन बन के बैठ गया। अब वो महंगाई वाली तकरीरें, वो जी अवाम का दुख तकलीफ, अब अवाम पे जो बम गिरा रहे हो सुबह दोपहर शाम, पूरी मिडिल क्लास दुनिया पाकिस्तान से वाइप ऑफ कर दी है। जो फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे हैं, वो इस वक्त जो 3 टाइम बच्चों को अच्छा खिलाया करते थे, वो 1 टाइम को तरस रहे हैं। अब तो इनको मॉरली अगर कोई था भी किसी को शक, आप टेस्ट कर लें, क्यों नहीं छोड़ के आ रही हैं असेंबली। वेरी राइट। थोड़ा सा डिस्कशन हमारी जो है ना वो ड्राई हो गई है, लेकिन मैं एक ब्रेक लेना चाहूंगा। होगी, ईद वाला दिन है, ये ईदों पे अपने घरों में जाते हैं। ईद वाला दिन है, ईद के दिन आज जाके पूछें, आज आपने जो कुर्बानी की है ना घरों के अंदर, कुर्बानी के जानवरों
का गोश्त भी इकट्ठा हुआ होगा, तो मुझे ये भी पूछना है कि जानवर कितने न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, और कुर्बानी के दिन इंसान जानवरों की न्यूट्रलिटी को देखकर खुद कितना न्यूट्रल रह सकता है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक लेते हैं। ईद मुबारक। वेलकम बैक, नेशनल डिबेट ईद स्पेशल। और आज के इस शो में दो पाकिस्तान की ब्यूटीज विद ब्रेन्स, मलिका बुखारी एंड कंवल शौज़ब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही। अभी हम ज़रा न्यूट्रल के ऊपर बात कर लेते हैं। न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, तो कुर्बानी की तो पता चला कुछ इसमें से कितना न्यूट्रल होता है जानवर? देखिए, न्यूट्रल की जहाँ तक बात है, देखिए मैं इस पे हमेशा एक वाज़ेह बात करती हूँ। सॉरी, मैं हमेशा सीरियस जवाब देती हूँ बिकॉज मैं वकील हूँ और मुझे लोग आपको हंसता हुआ देखना चाहते हैं, आप बहुत सीरियस लाइट हार्टेड डिस्कशन मुझे ज़्यादा करनी नहीं आती और नेचर है। 3 साल मैंने बड़ी कोशिश की कि थोड़ी सी आ जाए इसको करनी। वैसे आ जानी चाहिए, नहीं कर लेती पब्लिक को, मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें ह्यूमर तो डाल देना। नहीं, अब देखिए, न्यूट्रल वर्ड के ऊपर तो पाकिस्तान की आवाम की वजाहत आ गई है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो एक पोजीशन लेना चाहते हैं, और पाकिस्तान की आवाम सियासी है, पाकिस्तान की आवाम बहादुर हैं, और वो कहते हैं कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। तो अगर आप कहते हैं ना कि इमाम हुसैन का भी एक कॉल है कि अगर आप ऑपरेशन के टाइम पे जब जुल्म हो रहा हो और आप न्यूट्रल रहे तो शायद आप उसके अंदर शामिल होते हैं। तो वाज़े पोजीशन हमेशा इंसान को लेनी चाहिए, और पाकिस्तान के सियासी माहौल में या पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर गुंजाइश नहीं है कि कोई भी शख्स किसी भी जगह से मुंसलिक हो, आम पाकिस्तानी शहरी हो और वो न्यूट्रल रह ले। क्या पाकिस्तान की अदालत न्यूट्रल फैसले कर सकते? पाकिस्तान की अदालत ने आइन की तशरीह करनी है, अब बताना है कि ये सही है, ये गलत है, या तो ये आईनी है या गैर आईनी है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा पोजीशन लेनी पड़ती है, और मेरा ये व्यू है एज ए वकील पाकिस्तानी शहरी कि आज के दौर के अंदर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आपको अपनी वाज़ेह पोजीशन। जानवर को न्यूट्रल पाया आपने? इसका मैं जवाब दे दूं। ये भाई साहब, माय एल्डर सिस्टर प्लीज। देखें, जिस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती सिर्फ वही न्यूट्रल होता है। जिस जानवर की कुर्बानी हो सकती है वो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं होता। नहीं, तो हमने तो ये सुना था कि डिग्री जाली हो या असली हो, डिग्री नहीं डिग्री जो जानवर पाकिस्तान में जो जानवर कुर्बान हो जाता है ना, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। जिस जानवर की कुर्बानी नहीं होती और वो दंदनाता फिरता रहता है, वो न्यूट्रल हो सकता है। बस सिंपल है। इस दफा जानवरों में एक बीमारी भी आई हुई है। देखिए, जानवरों में डिटेल में असेस हो चुकी है। नहीं, जानवरों में तो बहुत सारी बीमारियां बड़ी दफ़ा आई हुई होती हैं, लेकिन जो कुर्बानी का जानवर होता है ना, देखिए वो कुर्बान हो रहा है एक अच्छे कॉज के लिए। गाजी या शहीद में से एक ही हो सकते हैं ना, जो कुर्बानी दे नहीं सकते और दूसरों से कुर्बानी ले रहे होते हैं, न्यूट्रल वो होते हैं। तो इसलिए वो जानवर दूसरे होते हैं। अच्छा, तो ये अंपायर भी न्यूट्रल हुआ करते हैं? थे नहीं, खान साहब ने कर दिए थे। तो उधर न्यूट्रल होना ठीक है? हाँ, होना चाहिए। वहाँ पे बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी गेम के एम्पायर हैं। अच्छा। क्रिकेट के एम्पायर्स की बात करें तो उनका लाजमी न्यूट्रल होना चाहिए। उनका लाजमी अदलिया को भी न्यूट्रल होना चाहिए। राइट। बाकी कुर्बानी के जानवर कभी भी न्यूट्रल नहीं होते। वो उन्होंने कुर्बानी दी है। हम भी आपके सामने बैठे जिन्होंने असम्बली, आपने हमें मेंबरान असम्बली का है, हमने एक्स लगा लिया है अपने नाम। नहीं, आपने लगाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो अभी आप एक्स नहीं हुए ना? हो गए? नहीं, अभी नहीं हुए। देखिए, हमारी राय में हमने मजमूई तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है। हमने स्पीकर के डिप्टी स्पीकर के सामने ऐलान कर दिया, पूरी पार्लियामान ने देखा, तो हमें लगता है कि हम अब साबिक मेंबरान पार्लियामेंट हैं। लेकिन इस वक्त के जो स्पीकर साहब हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़रिए अपने अहदे पे तैनात हुए, उन्होंने हमें बुलाया था वजाहत के लिए, लेकिन क्योंकि हम उनके मनसब को मानते नहीं तो वजाहत किस चीज़ की दें। ये किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं और हम डी नोटिफाई हो जाएंगे, और फिर पाकिस्तान की आवाम इतनी सारी सीट्स का फैसला करेंगे, और जनरल इलेक्शन का समा होगा। तो बेहतर यही है, बाई इलेक्शन से बेहतर है कि आप जनरल की तरफ और यहाँ पर लगे हाथों आज ये भी बता दें फैसला करने कि हमें बड़ी हमारे पे इल्ज़ामात लगे कि जी ईदियाँ जाती हैं और पैसे ले रहे हैं। हमारे में से किसी के अकाउंट में कोई पैसे नहीं आ रहे। अप्रैल की लास्ट पे थी। अच्छा, पे नहीं आई अप्रैल के बाद, तो वो गलत बयानी की जा रही है। बिल्कुल गलत बयानी थी। और ये जो अभी वाले इनके स्पीकर हैं, उन्होंने असेंबली में बैठ के ये बात क्लियर कर दी है कि
जो लोग छोड़ के गए हैं असेंबली उनको सैलरीज नहीं दी जा रही। सो आज के दिन मैं ये क्लियर कर दूं कि हम वैसे भी जो पार्लियामेंट के मेंबरान होते हैं उनको कोई ईदियों के अलग से लिफाफे नहीं मिलते। वो हो सकता है चोजन वन को मिलते हो, हमें तो कभी भी नहीं मिले, ना हम लेते हैं। हमारी थी 11 दिन की, हमने सेशन अटेंड किया हुआ था, और एक हमारी जो फिक्स्ड सैलरी थी वो आई थी। अप्रैल की ज़ाहिर है मई में मिलती है, बस दैट्स इट। उसके बाद हमने ना हमें सैलरीज हमारे अकाउंट्स में कोई जितनी अच्छी पॉलिटिक्स आप करती हैं उतना अच्छा आप गाना भी गाती हैं या नहीं गाती हैं? गाना गा लिया करती थी, लेकिन अब क्योंकि नारे इतने लगाती हूँ कि मेरे वो जो वोकल कॉर्ड्स हैं काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। यू? मैंने कभी गाना गाया ही नहीं है, ढोलकी पे भी नहीं गाया, किसी की ढोलकी पे भी नहीं गाया। हाँ, नहीं, मुल्तान में हमारे घर में एक शादी थी, मनवा लिया। बहुत छोटी थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि गाना गाते हुए आप ऐसे लगते हैं। तो मैंने जब अपनी वीडियो देखी गाना गाते, ढोलकी बजाते, तालियां बजा, उसके बाद मैंने वो कभी अपने आप को उस पोजीशन। कौन सा सिंगर अच्छा लगता है? चल सुनती तो होंगी। हाँ, सुनने में पाकिस्तान में सजाद अली, आतिफ असलम, अच्छा अच्छा, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों आप सुनती हैं? रेगुलरली सुनती हैं? नहीं, रेगुलरली नहीं सुनती, कभी महीने में एक बार गाना सुन लेती हूँ। ये तो बड़ा डैमेजिंग है अगर आप म्यूजिक से इतना दूर है, पूरा एक महीने में अगर एक बार आप वकालत, सियासत और फैमिली के बीच में म्यूजिक का टाइम ही नहीं मिलता। गाड़ी के अंदर ड्राइव के दौरान भी नहीं सुनने को मिलता। नहीं, लेकिन वो मेरे फोन में सॉन्ग्स ही नहीं है, तो मैं गाड़ी में कैसे सुनूं? हाँ, और दूसरा आपको शायद टाइम भी नहीं वो मिलता होगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि टाइम यू आर ऑन फोन कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्या जरूरी है कि कुछ लाइफ में कैथारसिस होना चाहिए, म्यूजिक हो, ताकि इट्स गुड फॉर योर सोल। एग्जैक्टली, मैं तो सुनना चाह रहा था, गुड फॉर अदर सोल्स एज वेल। इफ यू टेंड योरसेल्फ टू सिंग फॉर अस, तो फिर तो मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं। अच्छा, ये भी आइन कभी दिल दिल पाकिस्तान तो गाएंगी ना, मैं अब गवाऊंगा आखिर में। अच्छा, ये आइन के 4 आर्टिकल गुनगुना देंगी, उससे बेहतर है ना ही इनको आपके। आपने भी कभी नहीं गाया? नहीं, मैं तो गाती रही हूँ। मैं तो अपनी कॉलेज की लाइफ में बहुत अवार्ड शवार्ड लेती रही हूँ। कोई थोड़ा सा सुकून सब मैंने जिंदगी में कभी थोड़ा सा गुनगुना देना, कोई अच्छा सा कोई सॉन्ग। और जहाँ तक ये जो आप इनसे पूछ रहे हैं ना, मेरे तो जो फालतू टाइम हो तो मैं गाने लगा लेती हूँ साथ। नहीं, कुछ थोड़ा सा तो गुनगुनाए हमारे लिए, पब्लिक सुन रही है, ये भी आपकी पब्लिक प्रेजेंस है भाई। मुझे खालिद अनम ने एक बड़ा खूबसूरत गाना प्लीज हो जाए, आवाज मेरी बिल्कुल बैठी है, मैं आपका साथ दूंगा, 2 शेर सुनाऊंगा। मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। मलिका जी। मेरी डाची दे गल विच टलियां, मेरी डाची दे गल विच टलियां, मैं ता पीर मनावण चलियां, शाना वाले आ पीरा पीरा हो, पीरा हो, मैं चाहूंगा कि आप तेरे बाजरे दी राखी सुनाती ना तो ज्यादा फेमस हो। अंजुमन नहीं गा सकती है मेरे से। वो पहुंच गई है उधर, समझ गई है मैंने क्या कहा है, समझ गई है ना आप? अच्छा चलें, अब मैं थोड़ा सा रैपिड फायर करूं आपके साथ। कौन सा गुलकार ज्यादा बेसुरा है? आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस। पहले आपके साथ आ जाता हूं। आई विल गिव यू 3 ऑप्शंस। ज्यादा बेसुरा है या बेसुरी है? आयमा बेग नंबर 1, नंबर 2 मीशा शफी, नंबर 3 अली जफर। आयमा बेग बेसुरी है। अच्छा चलें, आप कहती हैं। अच्छा जी, कौन सा? वैसे ज्यादती हो जाएगी तीनों। हाँ, तीनों के साथ ज्यादती हो जाएगी, सही कह रही हैं। सवाल उनका बनता नहीं, कंपैरिजन नहीं था वैसे। कौन सा एंकर ज्यादा पसंद है? शुड आई गिव यू द ऑप्शंस? अपना भी डाल सकता है, बता लें। अच्छा जी। शाहजेब खानजादा, सलीम साफी, जमील फारूकी। क्या इनमें है ज्यादा पसंद है, बेहतर है? ऑब्वियसली जमील फारूकी। बाकी 2 एंकर नहीं है बाय द वे, वो अब पीडीएम के प्राइवेट तर्जुमान हैं। अच्छा चले, इसमें नापसंदीदा एंकर्स में नाम डाल लेते हैं। चले उनमें से पूछते हैं आपसे। नंबर 1 शाहजेब खानजादा, नंबर 2 काशिफ अब्बासी, नंबर 3 इमरान रियाज खान। इन तीनों में कौन ज्यादा नापसंदीदा है? शाहजेब खानजादा नंबर टॉप पे है। पहला नापसंदीदगी एक टाइम था, छोटा सा बता दूं कि मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट भी करती थी और सुनती भी थी। हाँ। लेकिन जब से इन्होंने जर्नलिज्म छोड़ के और गुलामी इख्तियार की, तब से वो जर्नलिस्ट नहीं रहे यहाँ पे। राइट। अगला सवाल जी, 3 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी शख्सियत है, तो ख़वातीन का पूछ रहा हूँ, जिसकी शक्ल देखते ही चिढ़ होती है?
ठीक है। नंबर 1 आयशा गुलालई, नंबर 2 बोलूं नाज बलोच, नंबर 3 हिना परवेज भट्ट। एक आप भूल गए हैं, आला शख्सियत को, जिसको देख के मुझे आली हजरत कौन है? मरियम सफदर साहिबा। नहीं उनको छोड़ दें, उनकी शक्ल देखने से टॉप टियर वालों में बात करूंगा, ठीक है। अभी इस वालों में बताएं। हिना भट्ट, हिना परवेज भट्ट चिड़ होती है, उसकी जुबान और करतूत ऐसी है ना कि बस चिड़ क्या, बहुत ज़्यादा पंजाबी के कैड होती है वो होती है। अच्छा, इन तीनों में से ज़्यादा खूबसूरत कौन है? मरियम नवाज शरीफ, शहरी रहमान, शीरी मज़ारी? शीरी मज़ारी खूबसूरत है, बिल्कुल खूबसूरत। मरियम नवाज खूबसूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शी इज़ नॉट रियल। शी इज़ नॉट रियल। हाँ, उतना पैसा मेरे पास हो, इसके पास हो, तो हम तो देखें कहाँ पहुंचे। हाउ डू यू नो दैट? उसको लगता है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आपको लगता है वो नहीं है? मैं तो अब कुछ बोलना नहीं चाह रही, बोली तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दूंगी। टीवी पे। अच्छा, शीरी मज़ारी जो भी है वो जेन्युइन है, ना उन्होंने सर्जरियां करवाई नहीं है, ना मुंह खिंचवाया हुआ है, उनकी जेन्युइन शक्ल है। Right. बाकी दो जो है ना वो बहुत आर्टिफिशियल है। राइट। आप हवाओं में हो, खदशा है कि जहाज़ क्रैश हो जाएगा, आपके पास एक ही लाइफ जैकेट हो और आपके पास 3 लोग हों, यानी 3 ऑप्शंस हों, आप अपनी वाली लाइफ जैकेट के अलावा जो एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट है वो किसको देना पसंद करेंगी? ख़वातीन के नाम मैं ले देता हूँ, अब चूज़ करना है आपको। नंबर 1 बैरिस्टर मलिका अली बुखारी, नंबर 2 जरताज गुल वजीर, नंबर 3 आलिया हमजा मलिक। दसो चुनो, चढ़ के बगाओ। इंटरेस्टिंगली मलिका बुखारी को तो मैं वैसे ही अपने कंधे पे डाल लूंगी, इसका कोई मसला नहीं है। इसको अक्सर मैं निकालती रही हूँ, 2 से 3 दफा हो चुका है, इसको मैं घसीट के ही निकालती हूँ जहाँ ये फंसी हुई हो। अच्छा, नहीं वो तो जहाज से गिरना है नीचे भाई हवा में। यही काम जरताज कर लेगी आलिया के साथ, तो हम चारों ही आ जाएंगे बीच। अच्छा, चारों को बचाना है? हाँ। चारों को बचाना है अपनी। जरताज भी ये काम कर सकती है, वो उसको मैं दूंगी जैकेट। हाँ। और वो आलिया तो बिल्कुल ऐसे पतली सी है, उसको भी वो कहीं ना कहीं अड़ा के तो निकाल लेगी। अच्छा, ये बताएंगे जी, छोड़ेंगे किसी को नहीं, पीछे इकट्ठे आ जाएंगे। पक्की बात है, ये मेरी आदत है, मैं पीछे किसी को छोड़ के नहीं भागती हूँ, मैं हमेशा लेके निकलती हूँ, ये बताएगी आपको खुद। आपको एक, अच्छा अगला नेक्स्ट पे, आपको एक और शादी का मौका मिल रहा हो और आपके पास 3 हजरात में से किसी एक को चूज करने का ऑप्शन हो, तो किसे करेंगी? ऑप्शंस आर, शहज़ाद भाई मत देखना यार, शहज़ाद भाई इधर, कैमरा इधर, कैमरा इधर, कैमरा इधर, सोलो दो कैमरा। शहज़ाद भाई अल्लाह वास्ता थोड़ी देर ली तू स्किप हो, हम ये सवाल नहीं मानते, चीटिंग है ये नहीं। अच्छा बताएं, नाम ले देता हूँ जी। नंबर 1 शेख रशीद साहब, नंबर 2 आसिफ अली जरदारी साहब, नंबर 3 राना सनाउल्लाह साहब। तो इससे बेहतर तो मैं खुदकुशी कर लूं। इस तरह का अजाब गले मुसल्लत नहीं, आप कहेंगे मुझे फांसी की सजा दे दे, इतनी बड़ी 3 सजाएं मेरे सामने लिख के रख दी है। आप कहेंगे मुझे ऑप्शन, मैंने केड़ा अजाब पे है, मैं अपना खामन छड़ के ये इस तरह के आप कहेंगे मुझे ऑप्शन ही नहीं चाहिए, बोले आप मुझे मैं तो ऑप्शन अगर ऐसी ऑप्शन कोई मुझे तख्तादार पे भी दे तो मैं कहूँगी जल्दी खींचो, जान छुड़ाओ मेरी भाई, इधर नहीं जाना। राइट। अच्छा जी, वैसे 2 इनमें से 2 की तो जो हैं, एक की तो है बेगम, हाँ, बाकी 2 के तो अल्लाह ने मेहरबानी कर दी हुई है वैसी खवातीन पे भी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने सही चुना है कि आप उस ऑप्शन को लेंगी ही नहीं। आप कहेंगे कि शौजब ठीक है। शौजब भाई ठीक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह लाख लाख शुक्र। बैरिस्टर मलिका अली बुखारी, आज वैसे ईद वाले दिन आपने ऐसे ऐसे कसाईयों के नाम डाले, राना सनाउल्लाह तो किसी से आपने उससे अगले जन्म में भी कोई, इनसे भी पूछने लगा हूँ, इनसे भी पूछने लगा। ये तो राना सनाउल्लाह तो किसी को अगर पैकेज देना कि जन्नत में भी मिलेगा तो बंदा जन्नत छोड़ देगा, भाई माफ करो, ऐसी जन्नत भी नहीं चाहिए। है। चले आपसे सवाल है जी, माशाल्लाह से आप मैरिड हैं, आपको ऑप्शन मिलता है एक और शादी का या एक और लाइफ पार्टनर, ये पहला सवाल, लाइफ पार्टनर चूज करने का, तो इन 3 में से किसे चूज करना पसंद करेंगी? नंबर 1 अली मोहम्मद खान, नंबर 2 अता तारड़। इस्तगफार क्यों पढ़ा है आपने? अच्छा ठीक है, वो डेंटोने का ऐड आता था नंबर 3, उसमें एक छोटा सा बच्चा था जो बड़ा हो गया। हाँ, नंबर 3 तंजीम साजी, तलाल चौधरी। तौबा इस्तगफार। देखिए अली तो मेरा भाई है, हाँ। और मतलब दूसरे ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। और बाकी 2 जैसे कंवल ने कहा कि
मतलब इंसान जन्नत छोड़ दे लेकिन इन दोनों की तरफ ना देखे, क्योंकि ख़वातीन की तज़लील और सियासत में गलाजत को डालना और पाकिस्तान के सारे सियासी और इखलाकी तकाज़ों से गिर कर गुफ्तगू करनी हो तो इन दोनों को सामने बिठा लिया जाए तो कोई भी खातून आई थिंक इनसे मुंसलिक होना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने दिया है वो काफ़ी। आप इसी पे ही कनात पसंद है, इसी पे खुश हैं। अच्छा, इन 3 एंकर्स में से बेहतर कौन लगता है? फीमेल्स का नाम ले लेता हूँ। नंबर 1 इज़ अंबर शम्सी, नंबर 2 इज़ गरीदा फारूकी एंड नंबर 3 इज़ आसमा शिराजी। तीनों में से कौन बेहतर लगता है? बेहतर लगता है आई थिंक अंबर शम्सी। अंबर शम्सी, ऑलराइट। इन तीनों में से बदतर कौन लगता है? नाम ले देता हूँ, मर्द नजर आता है। नंबर 1 है बदतर नापसंदीदा हामिद मीर साहब, सेकंड इज नदीम मलिक साहब एंड थर्ड इज अरशद शरीफ साहब। नापसंदीदा हाँ हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एक ट्रॉफी भिजवा दीजिएगा उनको, एक हाय गंदी सी। अच्छा, ऊपर से नीचे आने वाली? हाँ। नीचे से टॉप करने वाली? नीचे से टॉप। अच्छा चले, अब सिंगर्स की बात कर लेते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा सुरीला सिंगर कौन लगता है आपको? नंबर 1 इज़ आतिफ असलम, नंबर 2 इज़ नजम शिराज एंड नंबर 3 इज़ आसिम अजहर। आतिफ असलम। आतिफ असलम। अच्छा, कोई उसका एक सॉन्ग जो आपको ज़्यादा पसंद है? गुनगुनाए नहीं, वैसे बता दो। कुछ इस तरह। हाय हाय वर्गो। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग है जब वो म्यूजिक के बगैर बहुत जी कमाल कमाल कमाल। अच्छा जी, और ताजदार हरम भी। ताजदार हरम तो क्या बात, बहुत खूबसूरत रीमेक किया कोक स्टूडियोज ने। इमरान खान क्यों पसंद है? 3 रीजंस में से एक मुझे आपसे पूछनी है। नंबर 1 मलंग इंसान है, नंबर 2 बेहतर पॉलिटिशियन है, नंबर 3 बहुत हैंडसम है। मलंग है। अल्लाह के साथ अल्लाह लिखे और दुनिया की ख्वाहिशात से आज़ाद है। अपनी जो दुनियावी ख्वाहिशात होती है, मटीरियलिज्म जिसे कहते हैं, उससे आज़ाद है। अगर ख्वाहिश होती तो कभी अच्छे मतलब कि मुझे बहुत बेहतरीन खाना चाहिए, उसकी ख्वाहिश में अच्छा, शायद यही वजह है कि बहुत बेहतरीन कपड़े चाहिए, वो भी नहीं देखा। बस ये है कि सियासत इबादत है, आवाम से मोहब्बत है और मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। अच्छा मलिका, शायद यही वजह है कि अल्लाह उनको बार बार बड़े बड़े मसाइल से निकाल कर उनको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर देता है। या माँ की दुआ तो है इमरान खान साहब को। शौकत खानम हस्पताल जो बनाए, उन मरीजों की भी दुआ है कि जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाती है। राइट। इन 3 ख़वातीन सियासतदानों में ज़्यादा आपको बेहतर कौन सी लगती हैं? नंबर 1 कंवल शौजब, नंबर 2 ज़रताज गुल, नंबर 3 आलिया हमजा। देखिए, आपने मुश्किल सवाल पूछा, बिकॉज देखिए हमने जब से सियासत शुरू की है, स्पेशली मैं, आलिया भी हमारी दोस्त और बहन है, लेकिन कमल में और ज़रताज हमने हमेशा कॉम्बो है भाई, हमने वक्त साथ गुजारा है। हम सियासत में भी बहने हैं, उससे बाहर भी ऊंच नीच होती रहती है। ये नहीं कि हमारी ये नहीं कि हमारा इख्तलाफ नहीं होता, ह्यूमन फैक्टर है। लेकिन मैं दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ और ये मेरे लिए दोनों बेहतरीन सियासतदान है, मुझसे भी बेहतर सियासतदान। क्या बात है, ये वाला जो जज्बा है ना, ये चाहिए होता है। मैं हमेशा मुश्किल वक्त में और अच्छे वक्त में इनके साथ खड़ी। सर आगे अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप खुश हो जाएंगे ये सवाल में। आप कश्ती में हो, तूफान आ जाए, फंस गई है भंवर में, एक ही लाइफ जैकेट है आपके पास अपने अलावा एक्स्ट्रा में, आप किसे देकर उसकी जान बचाना पसंद करेंगी? नाम देखिए, फिर मैंने चुन के नाम करने में। नंबर 1 है मियां नवाज शरीफ साहब, नंबर 2 है नजम सेठी साहब, बस 2 ही ले लें। तीसरा बता दे। दो काफी है। तो भाई क्या जरूरत है किसी को ऑफर करने की? जब अल्लाह की मर्जी आ गई है तो बस ठीक है। नहीं मैंने ये कश्ती वाली तस्वीर देखकर उसमें से निकाला था। ये जैकेट वापस ले आना। आपने इमरान खान साहब की तस्वीर देखी है? वैसे बैठते हैं कश्ती में। हाँ यार, ये लेकिन कॉपी के लिए भी इंसान को, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो एब्सोल्युटली। तो दोनों में से किसको बचाएंगी ये दोनों को? नहीं, ये अल्लाह उनको ये जैकेट वापस साथ ले आएंगी कोई। राइट, अल्लाह उन्हें जिंदगी फराहम करेंगे दोनों को। अल्लाह जिंदगी देता है, अल्लाह दे सकता है। बाकी छुप के फिर अल्लाह से आप कुछ और भी मांग रही होती होंगी उस वक्त जब आप दुआ कर रही हैं। मेरे हाथ में नहीं, खुदा उनको। चले अब मुझे ना आप लोगों के साथ, क्योंकि जाहिर है कि गाना तो आप लोग गाते नहीं है, गा के सुना तो दिया है। इतना बड़ा गाना है, दिल दिल पाकिस्तान तो गाए ना मेरे साथ।
वो गाना नहीं है, वो एंड में है, पहले आप एंड हो चुका है सर। अच्छा टाइम ओवर, टाइम ओवर। मैं थोड़ा टाइम जल्दी पास कर। मैंने तो सुना दिया आपको, अब आपकी बारी है। ऐसी ज़मीं और आसमां, थोड़ा थोड़ा आप शुरू करेंगे, मैं साथ गाऊंगा। तुम गाओ ना, ये क्या बात है? ऐसी ज़मीं और आसमां। मैं तो गा चुकी। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर मलिका अली बुखारी, कमर चौधरी साहिबा, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपकी तरफ से हमारे लिए ये इलेक्ट्रा मौजूद है, कुछ इलेक्ट्रिक फूड आइटम्स है, ये खाएं आप, एनर्जी पाएं। घर में जो बने मेरे घर ज़रूर भेजिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ पर भी ये शो जा रहा है, आप सबको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिए। ईद बुनियादी तौर पर ईद उल अज़हा जो है, कुर्बानी का जज्बा, वो इसार का जज्बा है, उसको नहीं ख़त्म होने देना। कुर्बानी ज़रूर कीजिए जानवर की, लेकिन अपने इर्द गिर्द मौजूद दोस्तों, अहबाब, गरीब गुरबा, मसाकीन और वो जो डिज़र्व करते हैं, उनका ख्याल ज़रूर रखिए। जमील फारूकी को नेशनल डिबेट से याद दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।